हाँ तो बच्चों चलिए अब आज स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ठीक है, कल हम लोग पढ़ लिए थे जो 9.1 का है, ये एक्सरसाइज का मैंने 1 से लेकर 7 नंबर तक पढ़ चुके थे। आज जो है आज उसके आगे पढ़ेंगे। ठीक है, और आगे का क्वेश्चन देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8, जो कि ये 9.1 का क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में कि एक पेडेस्टल के शिखर पर, ठीक है, एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी हुई है। ठीक है, एक पेडेस्टल के शिखर पर क्या है, एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है, जो कि भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का, जो मूर्ति का शिखर है ना, उसका उन्नयन कोण कहता है कि 60 डिग्री है, और जो उसी बिंदु से पेडेस्टल के जो शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो कह रहा है कि पेडेस्टल की ऊंचाई बताइए। तो उस पेडेस्टल की ऊंचाई कितना है। तो देखिए, जब भी हम लोग कहीं बाजार वगैरह जाते हैं ना चौराहे पे, तो कहीं चौराहे पे क्या रहता है, तो वो स्टैचू बना हुआ रहता है। तो स्टैचू जो रहता है वो पेडेस्टल, तो पेडेस्टल के ऊपर में रहता है। पेडेस्टल मान लेते इस तरह का ऊंचा रहता है, और उसके ऊपर क्या करता है ना, कोई मूर्ति को बना के रख देता है। तो कह रहा है कि मूर्ति का हाइट दिया हुआ है, तो उस पेडेस्टल की हाइट हमें निकालना है। जैसे कि देखें कि इस तरह का, देखिए इस तरह का पेडेस्टल होता है, और इस पेडेस्टल के ऊपर में क्या क्या है ना, कोई मूर्ति ऐसे करके रख दिया गया। तो पेडेस्टल के ऊपर ही मूर्ति रखा हुआ है, और कह रहा है कि देखिए 1.6 मीटर ऊंचा मूर्ति है। जो ये मूर्ति है यहाँ पर रखा हुआ है, तो इसकी ऊंचाई कितना है, 1.6 मीटर, यानी 1.6 मीटर उसका ऊंचाई है। और इसमें कह रहा है भूमि के एक बिंदु से, तो बताइए भूमि पर ये पेडेस्टल है, तो भूमि का एक बिंदु मान लेते हैं, यहाँ पर कोई बिंदु है तो ये भूमि पर ही है। और ये कह रहा है जो ये मूर्ति है, तो मूर्ति का जो ये शिखर का उन्नयन कोण, तो ये वाला कितना बढ़ रहा है। देख, भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण, तो मूर्ति का शिखर, तो मूर्ति का शिखर क्या है, ये वाला मूर्ति है, तो मूर्ति का शिखर ये वाला है। तो ये मूर्ति के शिखर का जो उन्नयन कोण यहाँ पर कितना डिग्री बन रहा है, तो 60 डिग्री बन रहा है। और फिर कर उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। और जो ये पेडेस्टल है ना, तो पेडेस्टल का यहाँ पर कितना बन रहा है इसका, तो ये है 45 डिग्री। तो देखिए ये वाला जो है 45 का है, और ये वाला कितना का है, 60 का है। तो ये टोटल यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया, ये पेडेस्टल हो गया, और ये यहाँ से यहाँ तक क्या है, मूर्ति है। तो मूर्ति का शिखर है, तो मूर्ति का शिखर से किसी बिंदु पर हम यहाँ क्या किए, तो 60 डिग्री का कोण बना दिए। अब ये वाला ये पेडेस्टल का जो शिखर है, तो ये पेडेस्टल का शिखर से वही बिंदु पर कितना डिग्री का कोण बन रहा है दोस्तों, तो 45 डिग्री का कोण बन रहा है। आप देखिए इसको हम नहीं बनाएंगे तो भी चलेगा, क्योंकि यहाँ से इसको मिटा दे रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ से देख लिए ये इस तरह का फिगर बन गया। अब हम क्या करेंगे, इसका नाम दे देते हैं, जैसे ये बी सी और ये डी दे दिए। आप देखिए ये मूर्ति की ऊंचाई कितना दिया हुआ, ये डी सी है। तो मान लेते इसमें, माना कि मूर्ति की ऊंचाई, तो मूर्ति की ऊंचाई तो दिया हुआ है, तो माना कि क्या मूर्ति की ऊंचाई जो है ना, तो ऊंचाई को हम क्या मान रहे हैं, सी डी, और सी डी बराबर दिया 1.6 मीटर, ये दिया हुआ है। अब ये पेडेस्टल की ऊंचाई को क्या मान लेंगे, बी सी। अब पेडेस्टल की ऊंचाई, जो पेडेस्टल है उसकी ऊंचाई हमें पूछ रहा है, तो पेडेस्टल की ऊंचाई बराबर क्या दिया इसमें, बी सी। तो पेडेस्टल की ऊंचाई बी सी बराबर मान लेते हैं हम एच मीटर। ठीक है, अब देखिए जब हमें ये निकालना है, पेडेस्टल की हमें ऊंचाई निकालना है, ये निकालना है। आप देखिए ये वाला चीज़ निकालना है, और ये वाला क्या दिया है, ये वाला भी दिया हुआ नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हमें तो इसका तो काम नहीं है, क्योंकि ये वाला अगर दिया है तो हम इसको निकालेंगे। क्यों, क्योंकि देखिए ये वाला जो है ना, इसके लिए यही आ रहा भुजा, और इसको लेंगे और ये वाला भुजा को लेते हैं, तो देखिए इसके लिए तो ये नहीं आ रहा है, इसके लिए फिर ये नहीं आ रहा, लेकिन ये दोनों के लिए ये वाला भुजा आ रहा है, इसलिए अब ये दोनों का अनुपात लेंगे। तो ये दोनों का क्या, इसको पहले लिखें इसको बाद में, तो P/B आ जाएगा, किसका आ जाएगा, tan थीटा। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में, जब समकोण त्रिभुज ए बी ले रहे हैं तो बी सी बटे क्या, ए बी,
तो बी सी बटे यहाँ लिखेंगे ए बी। तो देखिए बी सी बटे ए बी कितना आ जाएगा 10, तो 10 आएगा 45 डिग्री का मान। अब बी सी देखिए दोस्तों, बी सी को क्या माने यहाँ पर, तो एच मान लिए हैं, तो हम इसको लिख देते हैं एच, तो इसके जगह लिखेंगे एच। और ए बी क्या है, चलिए ए बी तो कुछ नहीं है, और ये 10 45 का मान होता है 1, तो ए बी को 1 के साथ गुना करेंगे क्या आ जाएगा, तो ए बी बराबर कितना आ जाएगा एच मीटर। तो इसको समीकरण 1 बना दिए, क्योंकि ए बी का मान क्या आ गया, एच मीटर आ गया, तो एच का वैल्यू कुछ होगा, तो ये ए बी जितना होगा ना उतना ही क्या ये दोनों आपस में क्या इक्वल है, ए बी इक्वल टू क्या है एच। आप देखिए आप लेंगे ये वाला त्रिभुज को, ठीक है, ये बड़ा वाला, आप लिखते हैं कि समकोण त्रिभुज क्या ए बी डी में, तो ए बी डी में लेंगे। अब ए बी डी में देखिए ये बी डी, तो बी डी बाई क्या आ जाएगा ए बी, जब बी डी बाई ए बी लिखेंगे तो ये भी क्या आ जाएगा 10। अब यहाँ पर कितना बन रहा है दोस्तों 60 डिग्री, तो यहाँ लिखेंगे 60 डिग्री। आप बताइए जब यहाँ पर हम बी डी लिखे तो यहाँ से बी डी देखिए, यहाँ से एच है और फिर यहाँ से 1.6 है, ये दोनों को जोड़ेंगे तब ना आएगा यहाँ से बी डी, मतलब हम लिख सकते हैं यहाँ बी डी बराबर क्या आ जाएगा, ये प्लस ये मतलब h प्लस 1.6 ये लिखेंगे तब मेरा क्या आ जाएगा बी डी। तो बी डी के जगह हम लिख सकते हैं यहाँ पर h प्लस 1.6 और बाई ए बी, देखिए तो ए बी कितना दिया है, ए बी दिया h, ठीक है, ए बी कितना दिया है h, ए बी बराबर h आया है, और इक्वल टू 10 60 डिग्री, तो 10 60, तो 10 60 का मान कितना होता है √3, ये बैठा दिए। अब देखिए इसको 1 मान के ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये आ जाएगा h प्लस 1.6 और इक्वल टू आ जाएगा h और ये √3, या तो हम इसको पहले लिख सकते हैं √3 और h ऐसे लिख दिए। आप देखिए इसको इधर लेके आएंगे, या तो h को हम उधर भी ले जा सकते हैं, ठीक है, दोनों में किसी एक को ले जा सकते हैं। तो चलिए h को अगर हम इधर ही लाते हैं तो ये h और इधर लेंगे तो माइनस √3h हो जाएगा, अब बराबर माइनस का 1.6 आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये देखिए माइनस में आ रहा है, इसलिए हम क्या करेंगे ना, इसमें इसी को पहले लिख देते हैं, ये वाला जो है इसको उस पर लेके जाते हैं, तो √3h और माइनस h और इक्वल टू 1.6 ऐसे लिख सकते हैं हम। तो देखिए h दोनों में तो इसको कॉमन ले लेंगे, यहाँ बचेगा √3, यहाँ बचेगा 1 इक्वल टू 1.6, तो ये h इक्वल टू कितना आ जाएगा दोस्तों 1.6 बाई ये √3 और माइनस 1। देखिए जब माइनस √3 1 आया ना तो इसको, ये तो किसी का फॉर्मूला होता नहीं है, इसको क्या करेंगे हम परिमेयीकरण कर देंगे, यानी √3 अब प्लस 1 से गुना करेंगे और यहाँ भी √3 प्लस 1 से गुना कर देंगे, ठीक है, ये गुना किए। अब ये वाला चीज़ जैसे ये अगर हम लिखेंगे, देखिए यहाँ बना देते हैं, ठीक है, यानी ये ड्रा है, तो ये 1.6 और इधर आ जाएगा √3 माइनस 1। अब देखिए जब ये और ये दोनों को गुना करेंगे तो a प्लस बी, मतलब a प्लस बी और ये a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 3 और 1 का स्क्वायर करेंगे 1, तो आ जाएगा 2 बचेगा, ठीक है, 2 से काट देंगे तो 2 8 16, ये कट जाएगा तो आ जाएगा 0.8 इंटू √3 माइनस 1, इतना मीटर हो गया, ठीक है। ये आ गया किसका, तो पेडेस्टल की ऊंचाई, क्योंकि हम h किसको माने थे पेडेस्टल की, तो इसलिए h इक्वल टू इतना आ गया, तो h इक्वल टू 0.8 अंडर √3 माइनस 1, इतना आ गया पेडेस्टल की ऊंचाई। पेडेस्टल मेरा ये वाला था, ठीक है, ये वाला में कितना आ गया, तो इतना, यही हो गया आंसर, ठीक है। आप देखिए इसका अगला वाला क्वेश्चन 9 नंबर, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि एक मीनार के पाद बिंदु से, ठीक है, कोई मीनार है और उसका पाद बिंदु से, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, किसका, तो भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, और भवन के पाद बिंदु से, कहाँ से, फिर भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो कह रहा है कि यदि मीनार 50 मीटर ऊंचा हो तो भवन की ऊंचाई बताइए कितना होगा, तो उस भवन की ऊंचाई कितना है। तो देखिए इसमें क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि जो मीनार है उसका पाद बिंदु से, मीनार के पाद बिंदु से शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है,
तो मीनार का पाद बिंदु मतलब मीनार क्या होता है, बहुत बड़ा है। मान लेते हैं कि ये देखिए, और ये वाला मान लेते हैं कोई भवन है, ठीक है, ये भवन हो गया, और ये भवन के शिखर से मीनार के पाद बिंदु, तो मीनार का पाद बिंदु ये है क्योंकि मीनार यहाँ से इतना बड़ा है। और ये वाला कहते हैं मीनार का शिखर, जब मीनार का शिखर से भवन के पाद बिंदु, तो भवन के पाद बिंदु यहाँ है क्योंकि यहाँ से यहाँ भवन है, तो इसका पाद बिंदु, तो देखिए दोनों जगह कौन बन रहा है, क्या बन रहा है, भवन के शिखर का उन्नयन कोण। तो देखिए भवन का शिखर से जो मीनार के पाद बिंदु पे बनेगा वह कहता है कितना है, तो 30 डिग्री है। और कह रहा है कि भवन के पाद बिंदु से, और देखिए ये भवन के पाद बिंदु ये है, तो यहाँ से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, मतलब यहाँ से जब कोई ऐसे करके देखता है ना ये मीनार के शिखर को, तो 60 डिग्री का कोण बनता है। तो पूछ रहे क्वेश्चन में कि बताइए भवन की ऊंचाई कितना है, जबकि मीनार की ऊंचाई दिया है 50 मीटर, यानी ये मीनार है तो मीनार की ऊंचाई दिया है 50 मीटर। तो मीनार की ऊंचाई जब दिया 50 मीटर, तो हमसे पूछ रहा है कि ये वाला बताइए कितना होगा। तो ये भवन की ऊंचाई हम मान लेते हैं कितना है दोस्तों, तो h मीटर, जब h मीटर मान लिए, अब इसमें से क्या करेंगे, नाम देते चलेंगे, मान लेते ये A, ये B, ये C, ये मान लेते हैं D दे दिए। अब देखिए जब ये भवन की ऊंचाई h मानते हैं तो यहाँ से पहले चलिए ये त्रिभुज को लेते हैं। अब ये त्रिभुज वाला अगर लेंगे तो दोनों में ये चीज़ आ रहा है, ठीक है, ये वाला भुजा है ना, देखिए ये त्रिभुज को जब लेते हैं तो इसमें भी ये भुजा आ रहा है, और ये वाला ले रहे हैं तो इसमें भी यही वाला आ रहा है। इसका मतलब हम ये दोनों का अनुपात लेंगे और फिर इसमें भी दोनों का अनुपात लेंगे तो फिर ये निकल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसमें से त्रिभुज पहले लिखेंगे ए बी सी में, यानी लिख लेते हैं माना कि भवन की ऊंचाई, जो यहाँ बोलेगा ना उसी को लिखना है, माना कि भवन की ऊंचाई क्या माने इसमें ए सी, तो ए सी बराबर मान लेते हैं कितना है दोस्तों, h मीटर, ये वाला हो गया। अब ले रहे हैं यहाँ समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज क्या, तो बी ए सी में, जब बी ए सी में लेंगे तो देखिए ये और ये दोनों का रेशियो, तो ये P बाई बी क्या होता है दोस्तों, tan थीटा, तो ए सी बाई ए बी बराबर आएगा tan कितना डिग्री का यहाँ है, तो 30 डिग्री। अब देखिए ए सी दिया हुआ है, नहीं है, ए सी तो h माने हैं, और ए बी देखिए ए बी भी नहीं है, चलिए हम यहाँ ए बी को x भी मान सकते हैं, ठीक है, चलिए ए बी को x मान लेते हैं। ए बी अगर हम x मान लिए तो इक्वल टू tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√3, ठीक है, तो ये इसके साथ गुना होगा, ये इसके साथ गुना होगा, तो x बराबर हो जाएगा x बराबर क्या हो जाएगा, √3, और ये हो गया h। अगर हम h को लिखेंगे तो h बराबर आ जाएगा x/√3। चलिए इसको इक्वेशन 1 बना दिए, ठीक है, तो यहाँ दिया गया था। अब देखिए ये वाला त्रिभुज लेंगे, ये वाला आप लेते हैं समकोण त्रिभुज ए बी डी में, जब ए बी डी में ले रहे हैं तो ये बाई ये लेते हैं, मतलब बी डी बाई ए बी बराबर होगा tan कितना डिग्री दोस्तों, तो ये वाला देखिए 60 डिग्री बन रहा है। अब ये बी डी, तो बी डी तो दिया 50, और ए बी देखिए ए बी का मान हम क्या है x, तो ये x लिख देते हैं, और इक्वल टू देखिए tan 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री जो है ना इसका वैल्यू कितना होता है, तो √3। अब देखिए ये अगर हम x का वैल्यू ये वाला रख देते हैं, ठीक है, ये वाला अगर हम x का वैल्यू इसमें रख देंगे, तो x का वैल्यू रखेंगे तो ये 50 है, और x का वैल्यू देखिए कितना है, तो √3h, अब बराबर यहाँ पर है √3, ये वाला है। अगर हम इसको गुना करेंगे क्रॉस में लिख सकते, ये इसके साथ गुना होगा तो √3h और गुना हो जाएगा √3 बराबर ये हो जाएगा 50, तो √3 कितना होगा 3h बराबर हो जाएगा 50, तो h बराबर हो जाएगा 50/3, इसको भाग देंगे तो 16 सही 2/3, इतना क्या हो जाएगा दोस्तों मीटर, क्या, तो ये h किसको माने थे हम, भवन की ऊंचाई, तो यहाँ लिख देना है कि अतः भवन की ऊंचाई, तो भवन की ऊंचाई कितना आ गया, तो आ गया 16 सही 2/3 मीटर, ये हो गया।
फिर और एक बार देख लीजिए। देखिए इसमें से कह रहा था कि एक भवन है और एक मीनार है, ठीक है, जो कि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर है और भवन की ऊंचाई हमें निकालना है। और कहता है कि भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का जो उन्नयन कोण बनता है ना, वह कितना बन रहा था, 60 डिग्री बन रहा था। और भवन के शिखर से मीनार के पाद बिंदु पर जो कोण बन रहा है वह 30 डिग्री का बन रहा है। तो हमसे पूछा था कि भवन की ऊंचाई बताइए, तो मैंने क्या किया, मान लिया कि भवन की ऊंचाई क्या है, h मीटर। अब इसमें लिए त्रिभुज ये वाला में देख रहे हैं, तो ये कितना का बन रहा है, तो 30 डिग्री का। अब ये बाय ये लेंगे, तो जब इसका दोनों का रेशियो लेते हैं ना, तो ये tan थीटा आता है tan 30 डिग्री, तो 1/√3। देखिए x को गुना करेंगे तो x आया, ये दोनों गुना करिए। अब इसका आगे इसलिए नहीं लिख रहे हैं क्योंकि देखिए हमें तो यहाँ फिर x का जरूरत पड़ेगा, इसलिए हम x = √3h ऐसे कर दिए, ठीक है। h का वैल्यू यहाँ पर इसलिए नहीं निकाल रहे हैं क्योंकि यहाँ फिर मेरा काम आएगा ये वाला में, इसलिए हम यहाँ पर इसको समीकरण 1 बना दिए। अब समकोण त्रिभुज जब ले रहे हैं ABD में, समकोण त्रिभुज ABD जब ये ले रहे हैं तो ये बाय ये मतलब P/B, P/B ये P है 50 और B है x। तो देखिए 50/x लिखे बराबर √3, क्यों, क्योंकि tan 60 डिग्री का मान होता है √3। अब ये 50/√3h बराबर √3/1। अब ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो √3h × √3 होगा बराबर 50, तो 3h बराबर हो गया 50। तो h बराबर कितना हो गया दोस्त, तो 50/3। तो 3 से 50 को भाग दे दिए तो 16 सही 2/3 मीटर, ये आ गया भवन की ऊंचाई, ठीक है। आप देखिए उसका अगला वाला क्वेश्चन, चलिए देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंबे, ठीक है, 2 खंबे लगा हुआ है। और कहते हैं इन दोनों खंबे के बीच सड़क के एक बिंदु से खंबे के शिखर का उन्नयन कोण जो है ना, वो एक बार 60 डिग्री है और एक बार 30 डिग्री है। तो खंबे की ऊंचाई बताना है और खंबे से बिंदु की दूरी बताना है। तो देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक सड़क है और एक सड़क जो है ना वह कितना, तो 80 मीटर चौड़ा है। सड़क मान लेते हैं ऐसे, वो 80 मीटर चौड़ा है और एक खंबा यहाँ पर है और एक खंबा यहाँ पर ऐसे है। और ये दोनों खंबा, ये वाला खंबा और ये मान लेते लगाते खंबा, तो दोनों खंबे की ऊंचाई क्या बोल रहे हैं, समान है। और ये सड़क की चौड़ाई कितना है, 80 मीटर। और सड़क के किसी जगह से, ठीक है, सड़क के किसी बिंदु से अगर वो ऐसे करके खंबे के शिखर को देखता है तो 60 डिग्री का कोण बनता है। फिर वही बिंदु से जब ऐसे करके खंबे के शिखर को देखता है तो 30 डिग्री का कोण बनता है। तो कहता है वो दोनों खंबे की ऊंचाई कितना है, ये भी निकालना है और साथ में हमें ये भी जानना है कि खंबे से उस बिंदु की दूरी कितना है, ठीक है, ये हमें निकालना है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक बनाते हैं चित्र। जैसे ये हो गया खंबा, ये हो गया सड़क, इधर भी हो गया ये खंबा, ठीक है। और ये दोनों खंबे की लंबाई कितना है, तो समान है। अब किसी बिंदु से, सड़क के किसी बिंदु से, मान लेते हैं यहाँ से, अगर यहाँ से देख रहा है ऐसे करके, फिर यहीं से अगर इस शिखर को देखेंगे, मतलब यहाँ से इसको देखेंगे तो यहाँ 60 डिग्री का कोण बन रहा है। और यहाँ से जब इसको देख रहे हैं शिखर को, किसका, तो इस खंबे का, इस खंबे के शिखर को देख रहे हैं तो यहाँ पर 30 डिग्री का कोण बन रहा है। अब यहाँ पर नाम दे देते, ये A हो गया, ये B हो गया, ये मान लेते C, ये D और ये बीच में कुछ भी P दे देते हैं। ये यहाँ से यहाँ तक कह रहा है कि ये 80 मीटर है, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 80 मीटर है। तो बताइए इसको कुछ मान लेते, ये x मानेंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो ये 80 - x हो जाएगा, ठीक है। अब ये कैसे पता चला ना, मान लेते हैं कि आपको यहाँ से यहाँ तक चलना है और यहाँ से यहाँ मान लेते हैं कि आपको चलना है 80 किलोमीटर, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक चलना है कितना, तो यहाँ से यहाँ तक अगर जाएंगे तो 80 किलोमीटर मान लेते हैं। P है और ये Q है, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, तो 80 किलोमीटर है। अब कोई आदमी क्या है ना, यहाँ तक चल के गया है, अब यहाँ तक मान लेते जगह का नाम आ रहा है, जब यहाँ तक गया है तो ये कहता है कि मैंने 50 किलोमीटर चल लिया है। तो अब बताइए ये कितना दूर अभी भी चलने के लिए बाकी है। तो हम क्या करेंगे, 80 में ये 50 को माइनस कर देंगे तो निकल जाएगा 30 किलोमीटर अभी भी चलना बाकी है। अगर हम यहाँ से x माने तो क्या हो जाएगा, 80 - x नहीं होगा, तो वही चीज़ तो यहाँ की है ना, ये अगर x है तो ये 80 - x होगा, ठीक है, ये आ गया।
अब हम इसमें से क्या करेंगे, त्रिभुज लेंगे। त्रिभुज चलिए ये वाला लेते हैं, ताकि खंबे की ऊंचाई, ठीक है, इसमें खंबे की ऊंचाई को मान लेंगे। देखिए खंबे की ऊंचाई क्या माने हैं, तो खंबे की ऊंचाई ये वाला है, यानी h मीटर मान लिए खंबे की ऊंचाई, ये वाला और ये वाला दोनों का हाइट क्या है, सेम है, तो ये खंबे की ऊंचाई मान लिए h है। अब इसमें से क्या बोला था, खंबे से बिंदु की दूरी, तो खंबे से बिंदु की दूरी एगो ये है और एगो ये है, तो खंबे से बिंदु की दूरी, खंबे से बिंदु की दूरी, तो जो खंबे से बिंदु की दूरी है वह क्या क्या है, एगो BP है, BP और क्या है, ये PC है, ठीक है, ये और ये। अब देखिए BP को क्या माने, x है, तो हम लिख सकते हैं BP इक्वल टू x हो गया, और ये PC और PC इक्वल टू क्या है, तो 80 माइनस x, ये हो गया। हम यहाँ मीटर भी लगा सकते हैं, यहाँ भी मीटर लगा सकते हैं, ठीक है। अब त्रिभुज चलिए APC ये वाला लेते हैं, ये वाला समकोण त्रिभुज में आप लिखेंगे समकोण त्रिभुज, त्रिभुज ABP में जब APB ले रहे हैं तो देखिए ये और ये दोनों क्या होता है, tan थीटा, तो आ जाएगा AB बटे BP बराबर tan कितना डिग्री का बना रहा है कोण, यहाँ तो 60 डिग्री का है। अब AB, तो AB का मान h है और BP को क्या माने हैं बच्चों, तो x माने हैं, तो x बराबर tan 60 डिग्री का मान √3। अब ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, एक मान के देखिए इसके साथ गुना इसके साथ गुना होता है, तो h बराबर हो जाएगा √3x, ये हो गया। चलिए इसको समीकरण 1 बना देते हैं। अब इसके बाद इधर वाला त्रिभुज को ले रहे हैं, ठीक है, आप लिखते हैं समकोण त्रिभुज PCD में, जब PCD में ले रहे हैं तो देखिए ये बटे ये, इसका तो काम नहीं है, तो CD बटे PC, यानी CD बटे PC लेंगे, बराबर आ जाएगा tan कितना डिग्री, तो 30 डिग्री, ये बैठाएंगे। अब देखिए ये CD जो दिया है ना, चलिए यहाँ नहीं हट रहा है इसलिए यहाँ लिख रहे हैं। इसके बाद अब CD देखिए, तो ये CD कितना दिया h, तो यहाँ लिखेंगे h, और बटे PC देखिए, तो यहाँ PC कितना दिया है, तो 80 माइनस x, और बराबर ये tan 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/√3, ये लिखेंगे 1/√3। अब देखिए h का वैल्यू जो है ना उसको यहाँ पर हम पुट कर देंगे, क्योंकि h बराबर √3x है, तो हम h के जगह अब क्या लिखेंगे, ये वाला लिख देंगे, √3x लिखेंगे, और बाई में है 80 माइनस x बराबर 1/√3। अब देखिए ये इसके साथ गुना होगा, ये इसके साथ गुना हो जाएगा, तो √3 और √3 गुना होगा, कितना बचेगा 3x, अब बराबर ये 80 माइनस x बचेगा। तो देखिए जब 3x से इधर, तो ये x को लाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस, अब बराबर का 80, तो 3 और 1 4x बराबर हो जाएगा 80, तो x बराबर हो जाएगा 80 बटे 4, तो 4 दुगुना 8, x का मान कितना आ गया, तो 20। अब देखिए यहाँ तक तो हो गया, x का मान आ गया 20, मतलब यहाँ से जो है, यहाँ से यहाँ का दूरी कितना है दोस्तों, तो 20 मीटर, ठीक है। अब इसके आगे देखिए निकाल लेते हैं। अब चलिए यहीं लिख देते हैं, ठीक है, जगह नहीं है इसलिए हम यहीं पर लिख देते हैं। अब ये x का मान समीकरण 1 में रख देते हैं, या तो देखिए x का मान समीकरण 1 में नहीं रखिए तो भी होगा, x जो है ना, अब यहाँ x का मान आ गया PC बराबर आप निकाल सकते हैं। देखिए PC, तो PC बराबर क्या था 80 माइनस x था, तो देखिए 80 और माइनस x का वैल्यू कितना आया 20, तो आ जाएगा ये 60 मीटर, ये हो जाएगा। दूरी आ गया ना, इसको हम दूरी भी लिख सकते हैं, तो दूरी क्या है ये PC बराबर आ गया ये। अब x का मान समीकरण 1 में रख देंगे, समीकरण 1 में रखने पर, अब देख 1 में जब रख देंगे ना, तो समीकरण 1 में क्या था h बराबर √3x, h बराबर है √3x है, तो देखिए ये √3 है और x का मान कितना आया 20, तो इसको गुना कर देंगे तो 20√3 आ गया, इतना मीटर। अब आप इसको लिख भी सकते हैं यहाँ पर, जैसे इतना सारा बना लिए ना, आप इसका नीचे जो बचेगा ना वहाँ लिख दीजिएगा। अतः देखिए ये h जो आया ना, तो h क्या माने था मीनार की, ये नहीं सॉरी खंबे की ऊंचाई, तो ये खंबे की ऊंचाई, तो खंबे की ऊंचाई कितना आ गया
20√3 मीटर। और ये दूरी जो है खंबे से बिंदु की दूरी, खंबे से बिंदु की दूरी, तो खंबे से बिंदु की दूरी जो है वह 20 मीटर है। और कितना मीटर है दोस्तों? तो 60 मीटर है। ठीक है, यहाँ से यहाँ 20 है और यहाँ से यहाँ 60 है। बस यही हो गया इसका आंसर। ठीक है, अब देखिए अगला नंबर क्वेश्चन पढ़िए। तो तब तक इसका फिगर दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि एक नहर है और एक नहर के इस किनारे से उस किनारे में, तो अगर कोई नहर के इस किनारे में, मतलब इस बार एक टावर है इससे, और उस किनारे से जो टावर का शिखर का जो उन्नयन कोण बनता है ना, वह कहता है 60 डिग्री है। और जब वहाँ से फिर आगे की ओर वह 20 मीटर चला जाता है और फिर 20 मीटर से जब टावर का उन्नयन कोण बनता है तो वह 30 डिग्री है। तो कहता है बताइए उस नहर की जो है ना वह चौड़ाई कितना है और साथ में उस टावर की ऊंचाई कितना है। तो ये हमें दो चीज़ निकालना है। तो देखिए कैसे इसको सॉल्व करते हैं। ये एक टावर है, ठीक है, ये ए और बी क्या एक टावर है, और ये वाला नहर है। ये वाला जो है ना बी और सी, मतलब यहाँ से यहाँ तक नहर है, और नहर के एक तट से दूसरे तट में, मतलब ये तट से इस पार ये नहर है। नहर से जब उस पार से अगर देख रहा है तो यहाँ पर टावर से जो है ना इसका उन्नयन कोण कितना बन रहा है? तो 60 डिग्री बन रहा है। फिर इस बिंदु से जब वो आगे की ओर इधर आ जाता है 20 मीटर, और 20 मीटर दूरी से जब देखता है तो टावर का उन्नयन कोण कितना बन रहा है शिखर का? तो 30 डिग्री बनता है। तो यहाँ से जब यहाँ से देखेगा, मतलब यहाँ से अगर आगे यहाँ तक 20 मीटर दूर है और 20 मीटर दूर से देख रहा है टावर के शिखर को, तो 30 डिग्री का कोण बन रहा है। और ये नहर के एक तट से दूसरे तट में तो 60 डिग्री का, दूसरे तट से जब आगे बढ़ रहा है तो 20 मीटर दूरी पर जाएगा तो फिर 30 डिग्री का कोण बनता है। तो आप पूछ रहा है कि बताइए नहर की चौड़ाई कितना है और इस टावर की ऊंचाई कितना है। तो टावर की ऊंचाई मान लेते h है, और ये नहर की जो चौड़ाई है ना ये मान लेते हैं कितना है? तो x मीटर मान लिए। अब इसमें यही चीज़ लिखते हैं कि माना कि टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई बराबर इसमें क्या करेंगे हम? h मीटर मान लेते हैं, जो कि a भी है, और a भी बराबर मान लिए कि h मीटर है। और ये वाला हो गया मेरा नहर की चौड़ाई, इतना बड़ा नहर है और नहर की चौड़ाई, ठीक है, तो नहर की चौड़ाई बराबर क्या इसमें? तो BC है, और BC बराबर क्या लिखेंगे? तो x मीटर हो गया। अब देखिए ये वाला सबसे पहले ये त्रिभुज लेंगे, हमें तो इसका काम नहीं, ये दोनों का काम है। तो आप लिखेंगे कि AB यानी समकोण त्रिभुज ABC में, जब ABC ले रहे हैं तो लिखेंगे इसमें AB/BC बराबर आएगा tan कितना डिग्री दोस्तों? तो 60 डिग्री, क्योंकि ये वाला तो 60 डिग्री ना बन रहा है, tan 60 डिग्री। अब AB को h माने और BC को x माने, बराबर tan 60 डिग्री का मान होता है √3। ये इसके साथ गुना करेंगे ना एक मान के, तो h बराबर हो जाएगा √3x। ये हो गया। चलिए इसको समीकरण 1 बना दिए। अब जब ये वाला लेंगे, अब देखिए जब यहाँ से यहाँ मेरा 20 दिया है और ये x है, तो बताइए टोटल कितना होगा? ये टोटल कितना होगा? 20 + x हो जाएगा ना। तो यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा 20 + x, क्योंकि ये वाला और ये वाला दोनों को जोड़ देंगे तब ना यहाँ से यहाँ टोटल डिस्टेंस आएगा, दूरी आएगा। आप लिखते हैं कि समकोण त्रिभुज ये वाला ABD लेंगे, ABD में जब ABD ले रहे हैं तो लिखेंगे AB बटे क्या? टोटल ये BD बराबर इसमें भी क्या आ जाएगा? 10, क्योंकि देखिए ये P/B आ रहा है ना, तो 10 आएगा। और 10 कितना डिग्री बन रहा है? तो देखिए यहाँ 30 डिग्री बन रहा है ना। अब AB, तो AB का मान कितना है दोस्तों? h, और ये BD, तो देखिए BD टोटल कितना आ गया? 20 + x। अब बराबर tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री का मान है 1/√3। अब ये इसके साथ गुना होगा, ये इसके साथ गुना हो जाएगा, तो यहाँ पर हम h × √3 लिख सकते हैं, बराबर 20 + x लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए h का मान कितना दिया? तो √3, तो √3 इंटू करेंगे यहाँ √3
ये दोनों का अगर हम गुना करेंगे तो h गुना क्या हो जाएगा, h गुना √3 होगा और बराबर 20 प्लस कितना हो जाएगा, ये x है। अब यहाँ पर h का मान यहाँ पर कितना आया था, √3x, इसको यहाँ पर रख देंगे। h के जगह लिखें √3 इंटू x है और इंटू यहाँ √3 बराबर है 20 प्लस x है। अगर हम इसको गुना करें √3 3 आएगा तो 3x बराबर 20 प्लस कितना हो जाएगा x। अब ये 3x है, ये x को इधर लाएंगे माइनस हो जाएगा बराबर 20। अब ये 3x में 2x बचेगा, 3 में x गया मतलब 1 घटाएंगे 2x बचेगा और बराबर आ जाएगा 20। तो x बराबर आएगा 20/2 तो 2.20। x का मान कितना आ गया 10, तो x ये वाला मान थे तो ये दूरी निकल गया, नहर की जो चौड़ाई है ना वो आ गया 10। अब हम h भी तो निकालेंगे, तो देखिए x का मान अगर हम 1 में रख देंगे, x का मान समीकरण 1 में रखने पर मतलब जो समीकरण 1 है ना उसमें हम x के जगह में 10 रख देंगे। तो देखिए h बराबर क्या दिया, √3 दिया है और √3x, लेकिन x के जगह में कितना आ गया तो 10 इंटू यहाँ 10 लिखेंगे तो h बराबर आ जाएगा 10√3 मीटर। ये हो गया। अब हमारा ये चीज़ आ गया टावर की ऊंचाई, तो यहाँ लिख देंगे अतः टावर की ऊंचाई, तथा टावर की ऊंचाई कितना आ गया तो 10√3 मीटर और नहर की चौड़ाई, और जो नहर की जो चौड़ाई होगा ना तो नहर की चौड़ाई आ जाएगा 10 मीटर। ये हो गया इसका आंसर। आगे कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, ठीक है 7 मीटर ऊंचा कोई भवन है और कहता उसके शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण जो है वो 60 डिग्री है, ठीक है। और कहता है इसके पाद का अवनमन कोण, इसके मतलब क्या, कि टावर का ही बात बोल रहे हैं, ठीक है। इसके यहाँ पर इसके लिए उपयोग किया गया केबल टावर का, तो केबल टावर इसके पाद का अवनमन कोण मतलब केबल टावर के जो पाद का अवनमन कोण है ना वह कहता है 45 डिग्री है। तो टावर की ऊंचाई बताइए, तो क्या कह रहा है कि 7 मीटर ऊंचा कोई भवन है, और जब 7 मीटर ऊंचा भवन के ऊपर में मान लो तो भवन से अगर कोई टावर को ऐसे करके देख रहा है ना तो टावर का जो वहाँ पर जो कोण बनता है वह कितना बन रहा है, तो वह कहता है 60 डिग्री बनता है। और फिर वही छत में मान लेते चढ़ा हुआ है और छत से फिर टावर के नीचे हिस्सा को देखता है पाद बिंदु को, तो उस समय कहता है कि 45 डिग्री का कोण बनता है। तो बताइए उस टावर की ऊंचाई कितना है। तो देखिए टावर की ऊंचाई मान लेते, देखिए ये ऐसे टावर होगा, ये टावर हो गया। अब इस तरह का मान लेते यहाँ तक घर है, घर ऊंचा है तो घर भी ज़मीन से और टावर भी क्या है ज़मीन से ही है। तो यहाँ से यहाँ तक टावर हो गया, लेकिन यहाँ से यहाँ क्या हो गया घर हो गया। अब ये घर बना दिए मान लेते हैं, ये घर हो गया। अब जब इस भवन है ये वाला ना, ये क्या है भवन है मतलब घर है, तो इस भवन के शिखर से जब देखता है ये टावर के शिखर को, तो यहाँ पर कितना डिग्री का कोण बनता है, तो कह रहा है कि इसमें 60 डिग्री का कोण बनता है, ठीक है। अब इसका आगे कह रहा है कि जब ये भवन का शिखर से ही ये टावर है ना, तो इसका पाद बिंदु ये वाला है, तो यहाँ पर कितना डिग्री का कोण बन रहा है, तो 45 डिग्री का कोण बनता है। तो यहाँ पर कितना बन रहा है, ये 45 डिग्री का कोण बनता है। लेकिन ये क्या तो अवनमन कोण, ये मान लेते ये भवन है और भवन के ऊपर से जब ये शिखर से देख रहा भवन के शिखर से कहाँ, तो ये टावर के शिखर को, तो उस समय 60 डिग्री का कोण बनता है। और जब वहीं से अगर टावर का पाद बिंदु को देखता है तो उस समय 45 डिग्री का कोण बनता है। तो बताइए कहता है ये टावर की ऊंचाई कितना है, ये पूछ रहा हमसे। अब इसमें से हम नाम कुछ दे देते ए बी सी मान लेते, ये डी और ये मान लेते ई नाम दे दिए, ठीक है। अब इसके बाद टावर की ऊंचाई क्या है, ये वाला है टोटल, ये टोटल मान लेते ये जो है इसको मान लेते हैं कितना है, तो h मीटर है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक टावर यही ना है, यहाँ से यहाँ तक टावर है, तो इसकी ऊंचाई मान लेते h है। लेकिन इस भवन की ऊंचाई दिया हुआ है 7 मीटर, ठीक है। तो इधर भी क्या है 7 मीटर, ये घर है। अब इसमें से क्या करेंगे, मान लेते पहले सॉल्व। तो माना कि टावर की ऊंचाई, तो टावर की जो ऊंचाई है उसको मान रहे हैं क्या, तो h मीटर मान लेंगे।
तो टावर की ऊंचाई बराबर h मीटर। ठीक है दोस्तों, और h मीटर जो है अगर h मान लेते हैं बराबर h बराबर क्या आएगा, ये BC प्लस BC और EC को जोड़ेंगे तब ना h आएगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ टोटल h है, तो यहाँ से BC है और प्लस ये CE है, तो दोनों को जोड़ेंगे तब h आएगा। अब देखिए सबसे पहले क्या करेंगे ना, ये त्रिभुज को ले लेते हैं। देखिए ऊपर से देखिए ये वाला, तो ये त्रिभुज का अगर देख रहे हैं तो ये देखिए 90 डिग्री यहाँ बन रहा है, तो यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर तो 90 बनेगा ना। तो यहाँ से जब इसके सीधा, ये तो हो गया क्या कर्ण, अब ये कोण जहाँ पर बन रहा है तो उसके सीधा वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर नहीं लंब होता है, तो ये आ जाएगा मेरा आधार। तो ये देखिए P/B आएगा ना, ये बटे ये। अब इसमें ले रहे हैं कि समकोण त्रिभुज किसमें, तो BCD में। और आप यहाँ पर लिख सकते हैं भवन की ऊंचाई, ठीक है, जो दिया हुआ है, तो भवन की ऊंचाई बराबर यहाँ लिख सकते हैं आप बराबर 7 मीटर। ठीक है, अब ये BCD को ले रहे हैं तो P/B मतलब आएगा BC/CD बराबर आएगा tan कितना डिग्री, तो 45 डिग्री। अब ये तो BC दिया है 7 बटे ये CD दिया है, अब बराबर tan 45 का मान 1 होता है, तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे ना तो CD बराबर आ जाएगा 7, यानी ये CD आ गया कितना 7। आप देखिए यहाँ से यहाँ तक एक त्रिभुज बन रहा है, तो अब ये त्रिभुज को ले लेंगे। अब लेंगे समकोण त्रिभुज DCE में। और जब DCE में लेंगे तो देखिए ये P/B है, तो ये बटा ये लिखेंगे, मतलब EC/CD बराबर आएगा tan 60 डिग्री। अब देखिए EC जो है ना, इसका मान कुछ नहीं है, तो यहाँ EC ही लिखेंगे। अब देखिए CD, तो CD अभी हम निकाले कितना है 7 है, अब बराबर tan 60 डिग्री का मान होता है √3। जब इससे इसको गुना करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो EC बराबर आ जाएगा 7√3। अब देखिए EC मेरा ये आ गया और मेरा ये BC तो दिया है, तो अब हम टावर की ऊंचाई निकाल सकते हैं। मतलब हम जानते हैं कि H बराबर क्या आता है, तो BC प्लस EC। तो देखिए BC कितना आया है, तो BC दिया है 7 और प्लस ये EC, तो EC आया है 7√3। अब देखिए ये दोनों में 7 है, तो 7 को ले लिए, तो यहाँ 1 प्लस √3 बचेगा, या तो आप उसको √3 + 1 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आ गया H बराबर इतना मीटर। अब ये क्या हम लिख सकते हैं, H किसको माने थे, तो टावर की ऊंचाई, तो यहाँ लिख देंगे टावर की ऊंचाई। तो जो टावर की ऊंचाई आ गया वो कितना है, तो 7√3 + 1, हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इतना मीटर है। ठीक है दोस्तों, तो ये बस ये बन गया। अब नंबर 13 में कह रहा है कि समुद्री तल से 75 मीटर ऊंचे जो लाइट हाउस है, और लाइट हाउस से देखने पर दो समुद्री जहाज़ों को 45 डिग्री और 30 डिग्री का अवनमन कोण बन रहा है, और दोनों क्या हो रहा है, लाइट हाउस के ओर ही आ रहा है। तो कहता है कि उस लाइट हाउस का ऊंचाई 75 मीटर है, तो दोनों समुद्री जहाज़ों की बीच की दूरी कितना है। ठीक है, तो जब एक ही दिशा में आ रहा है, आप बताइए ये कैसे बनाएंगे। तो एक एंगल जो अगर लाइट हाउस तो सीधा है, जब कोई चीज़ लाइट हाउस की तरफ ऐसे आएगा तो कोण क्या होगा, धीरे धीरे बढ़ते जाता है। तो सबसे पहले होगा 30 डिग्री, इसके बाद होगा 45, तो इस तरह करके वो आएगा। तो कह रहा है कि दोनों के बीच की दूरी बताइए कितना होगा। तो देखिए ये मान लेते हैं कि लाइट हाउस है, और ये लाइट हाउस की जो ऊंचाई है ना समुद्री तल से, वह कितना है दोस्तों, तो 75 मीटर है। आप कह रहा है कि यहाँ से जब देख रहा है शिखर से, यहाँ से शिखर से देख रहा है समुद्री में यहाँ पर, तो एक जहाज को देखता है, तो यहाँ पर कितना बनता है, तो 45 डिग्री का कोण बनता है। आज जब यहीं से दूसरे जहाज को देखता है ना, तो उस समय इसका 30 डिग्री का कोण बनता है। आप बताइए यहाँ से जब देख रहा है तो देख किसको रहा है, जहाज को ना, समुद्री जहाज को देख रहा है। इसका मतलब एक जहाज यहाँ है और फिर दूसरा जहाज यहाँ है। अब ये देखिए इधर की ओर आ रहा है, मतलब एक ही दिशा इधर आ रहा है, लाइट हाउस की तरफ आ रहा है।
तो ये 30 डिग्री और ये 45 डिग्री है। तो ये दोनों के बीच की दूरी हमको निकालना है, क्योंकि एगो जहाज यहाँ है और एगो जहाज यहाँ है, तो ये दोनों के बीच की दूरी को हमें निकालना है। तो हम इसमें क्या करेंगे, मान लेंगे कि ये A है, ये B है, ये C और इसको चलिए मान लेते हैं D। ये हो गया। अब ये तो 75 मीटर दिया है। अब ये वाला मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक अगर x मीटर है, ठीक है, मान लिए x है, यहाँ से यहाँ x है, और ये वाला चीज़ मान लेते हैं कि कुछ भी मान सकते हैं इसमें से, चलिए इसको नहीं मानते, इसी तरह लग देते हैं BD में। तो सबसे पहले देखिए ये वाला त्रिभुज लेंगे, ये वाला, तो ये समकोण हो जाएगा। तो सबसे पहले लिख देते हैं, माना कि दो जहाज़ों के बीच की दूरी, दो जहाज़ों के बीच की दूरी, तो बीच की दूरी जो है ना वह कितना माने हम यहाँ पर, बीच की दूरी मान रहे हैं x मीटर है, ठीक है दोस्तों, ये माने। अब ये वाला त्रिभुज को ले रहे हैं। अब यहाँ लाइट हाउस भी लिख सकते हैं आप, लाइट हाउस की ऊंचाई, लाइट हाउस की ऊंचाई बराबर कितना दिया है, तो 75 मीटर दिया है। अब यहाँ पर लिखेंगे समकोण त्रिभुज क्या, तो ये DBC, तो DBC में, ठीक है, देखिए DBC ले रहे हैं, मतलब ये वाला। अब हमें तो ये वाला दूरी निकालना है ना, तो ये बटे ये क्या होता है, तो 10 होता है P/B, यानी BC बटे BD बराबर हो जाएगा 10 कितना डिग्री का, ये 45 डिग्री का। अब देखिए BC तो दिया है 75 और ये BD नहीं दिया है, तो BD लिख दिए बराबर 10, 45 का मान 1, इसके नीचे 1 मानेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो BD बराबर कितना हो जाएगा, तो 75, यानी ये वाला भी कितना आ गया, 75। अब देखिए जब ये वाला 75 आ गया, तो हम यहाँ वाला जब ये वाला त्रिभुज लेंगे तो टोटल ये भी तो आएगा। देखिए अब लिखते हैं कि समकोण त्रिभुज ABC में, ABC में जब ABC में लेंगे तो देखिए BC बटे AB आएगा। अब बराबर कितना डिग्री बनेगा, तो ये देखिए P/B आया, तो 10 बनेगा, यहाँ 30 डिग्री का कोण बनेगा। अब देखिए BC जो है ना वह कितना दिया है, तो 75 बटे यहाँ AB, तो AB क्या है, यहाँ से यहाँ तक है ना, तो AB को हम लिख सकते हैं ना, यहाँ से यहाँ तक, तो x प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये वाला जो चीज़ दिया है कितना आया, तो 75, हम x प्लस 75 ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि वो निकल गया। तो ये AB के जगह में हम लिख सकते हैं कि AD प्लस BD ऐसे लिख सकते हैं। अब बराबर 10 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। अब ये 75 बटे AD, देखिए तो AD को क्या माने हम x, तो AD लिखेंगे x। और देखिए BD, तो BD का मान कितना आ गया है 75, अब बराबर 1/√3। अब ये इसके साथ गुना होगा, इसके साथ गुना हो जाएगा, तो ये x प्लस 75 होगा और बराबर √3 गुना, तो 75 गुना √3 करेंगे। अब देखिए ये जब x को लिखेंगे बराबर ये 75 और गुना कर देंगे तो √3 हो जाएगा, यानी 75 √3 होगा, और इसको उस पार ले जाएंगे तो हो जाएगा 75। तो x बराबर हो जाएगा, दोनों में 75 कॉमन ले लेंगे तो √3 माइनस क्या आ जाएगा दोस्तों 1, क्योंकि यहाँ से 75 यहाँ गया तो ये √3 बचा, और ये 75 तो ले लिए कॉमन, तो ये क्या बचेगा 1, तो ये आगे x बराबर इतना। और x हम किसको माने थे, तो दो जहाज़ों के बीच की दूरी, तो लिख देंगे यहाँ पर अतः दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी, जहाज़ों के बीच की दूरी, तो दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी कितना आ गया, तो 75 √3 माइनस 1 मीटर। ये हो गया दोस्तों दोनों जहाज़ों के बीच के दूरी, ठीक है।